रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये ग्रामर की क्लास है, क्लास 5th 6th और 7th के लिए। हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे, टेंसेस जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेंसेस के 3 फॉर्म्स है, सब टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसमें से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हम कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 4 टाइप्स थे: प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस में भी 4 टाइप्स थे: पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हम कर चुके हैं, इस पे एग्जांपल्स भी हमने किए हैं, इसके टास्क भी ज़्यादातर स्टूडेंट पूरे कर चुके हैं, उनको समझ आ चुकी है इसकी। आज हम अपना 3rd फॉर्म ऑफ टेंस स्टार्ट करेंगे, जो कि है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और पास्ट की तरह फ्यूचर टेंस भी जो है, फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 फॉर्म्स हैं, 4 टाइप्स है: फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम अपना फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्यूचर टेंस में हम अपना पहला फ्यूचर सिंपल टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस। आप काइंडली अगर टेंसेस साथ साथ लिख के, क्लास के साथ साथ अगर आप टेंसेस लिख के, तो पहले उसे समझे फिर लिखें, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्लास नहीं देखते और बस चार्ट से नीट कॉपीज़ में टेंसेस लिख लेते हैं, फिर उनको बहुत सी मुश्किलात आती है। तो काइंडली आप पहले लेक्चर देखा करें, वीडियो लेक्चर। अगर हो सके तो एक रफ कॉपी अपने साथ रखें और उसमें अपने साथ पॉइंट नोट करते जाए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और फिर भी अगर आप रफ कॉपी में ना भी लिखे तो पहले लेक्चर को गौर से सुने, उसके बाद आप चार्ट से नीट कॉपीज़ में उस टेंस को लिखें, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। तो हमारे पास रूल्स, हम रूल्स लिखेंगे इसके पहले। रूल्स, रूल्स, ठीक है। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट रूल में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा इसमें। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की बात हम करें अगर, तो हमारे पास आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट से लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। वेल आफ्टर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। वेल आफ्टर सब्जेक्ट लिखेंगे।
ये वेल हमारे पास एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये मैं से भी लिख सकता था कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वेल यूज़ होगा आफ्टर सब्जेक्ट, लेकिन चूंकि आपका लेवल 5th 6th 7th क्लास का है तो मैं आपको क्लियरली लिख लेता हूँ कि आई यू वी दे ही शीट आ जाए सेंटेंस में, तो हम सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट से इसके बाद हम वेल लगाएंगे। आगे क्लासेस में आपको इसके स्पेसिफिक्स नेम और जो भी है वो आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सेकंड हमारे पास इसकी इंट्रोगेटिव कैसे होगा? वेल बिफोर सब्जेक्ट, ठीक है। वेल बिफोर सब्जेक्ट हम लिखेंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होगी? इसकी नेगेटिव सेंटेंस होगी। विल नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। अगर आप प्रेजेंट और पास्ट समझ चुके हैं तो फ्यूचर टेंस में भी आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर आप प्रेजेंट टेंस समझ चुके हैं प्रेजेंट टेंस तो फास्ट समझेंगे, और अगर फास्ट समझे हों तो फ्यूचर समझेंगे, ठीक है। ये 3 रूल्स हमारे पास 3 सेंटेंसेस के लिए हैं। उर्दू में पहचान इसकी कैसे होगी? उर्दू में पहचान जुमले के आखिर में क्या आएगा? तो रहा हूँ, हूँगा, ती होंगी और ते होंगे आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास उर्दू में इसकी पहचान होगी, ठीक है। रूल्स क्या होंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वेल आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ होगा। वेल आफ्टर सब्जेक्ट वेल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इंट्रोगेटिव हमारे पास वेल बिफोर सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव वेल नॉट आफ्टर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल्स करते हैं इस साइड पे। एग्जांपल्स ठीक है। फिर रूल्स उस पर अप्लाई करेंगे। उसी सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। ही वेल राइट बुक। इसमें पहले शल का कंसेप्ट था, शल यूज़ होता था, लेकिन शल को ख़त्म कर दिया गया है। न्यू टेंसेस की जो मेथडोलॉजी शेयर की गई है, अब सारों के साथ हम वेल लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब।
अच्छा, आप इस रूल्स को सही से समझे, 2-3 बार इसको देखें, इसको समझें, उसके बाद आप एग्ज़ाम्पल पे एक एक रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट रूल के लिए सेंटेंस हुआ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया इसमें, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। और क्या गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब वेल आ गया, आफ्टर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वेल आ गया। तो ये फर्स्ट रूल पर सेंटेंस पे अप्लाई हुआ, ही विल राइट अ बुक। उर्दू की मीनिंग हम इस 3 रूल्स लिखने के बाद, तीनों सेंटेंसेस लिखने के बाद हम फिर उर्दू सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन लिखेंगे। इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव कंडीशन क्या है, वेल बिफोर सब्जेक्ट आएगा। तो सिंपली इसी सेंटेंस में से वेल को आप आगे कर दें, वेल ही राइट अ बुक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह थर्ड कंडीशन नेगेटिव सेंटेंस, वेल नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, ही विल नॉट, he will not write a book, write a book, ठीक है। ओके, तो क्या होगी इसकी मीनिंग, he will write a book, वो एक किताब लिखता होगा, ठीक है। क्या वो एक किताब, वो एक किताब, क्या वो एक किताब लिखता होगा, क्वेश्चन मार्क, वो एक किताब नहीं लिखता होगा, ठीक है। वो एक किताब लिखता होगा, वो एक किताब लिखता होगा, किताब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ओके, ये फर्स्ट टेंस हुआ। रूल हमने तीनों सेंटेंसेस पे अप्लाई कर लिए, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वेल यूज़ होगा, फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वेल भी यूज़ कर लिया। इंट्रोगेटिव में वेल बिफोर सब्जेक्ट आएगा, इंट्रोगेटिव में वेल बिफोर सब्जेक्ट आ गया। नेगेटिव में वेल नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, वेल नॉट आफ्टर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी, ताहूँगा, ताहूँगा आखिर में आ गया, ठीक है, ताहूँगा, ठीक है। वो एक किताब लिखता होगा, वो एक किताब लिखता होगा। नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस हमारे पास है फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूज,
कंटिन्यूस एस है ये, कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, CONTINOUS, कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। रूल्स इसके क्या होंगे? रूल्स इसमें हमारे पास होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ठीक है। इसी तरह IUV, दे, ही, शी, इट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज का? विल बी। ठीक है, आफ्टर सब्जेक्ट। फिर हमारे पास दूसरा रूल क्या होगा? दूसरा रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव वेल बिफोर सब्जेक्ट, बी आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव हमारे पास थर्ड रूल नेगेटिव सेंटेंस के लिए, विल नॉट बी आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है। ये रूल्स इसमें अप्लाई होंगे। उर्दू में इसकी क्या पहचान होगी? उर्दू में पहचान, उर्दू में इसकी पहचान ये होगी कि जुमले के आखिर में रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे, ये आएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल इस पे करते हैं ताकि समझ सकें इन रूल्स को। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं इस पे। ही विल बी राइटिंग अ बुक। ठीक है। ही विल बी राइटिंग अ बुक फर्स्ट रूल हुआ। सेकंड रूल के लिए विल ही बी राइटिंग a book, question mark, he will not be
राइटिंग a book. He will not be writing a book. तो ये हमारे पास 3 रूल्स अप्लाई हुए यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। अब मैं आपको एक एक रूल एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ है। आई यू वी दे ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ होगा, तो विल बी ये सब्जेक्ट है। ही विल बी राइटिंग अ बुक। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट रूल। सेकंड सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के साथ विल बिफोर सब्जेक्ट आएगा और बी आफ्टर सब्जेक्ट आएगा। विल ये सब्जेक्ट है, ही हमारे पास, तो विल सब्जेक्ट से पहले आ गया और बी सब्जेक्ट के बाद आ गया। इसके साथ क्वेश्चन मार्क लिखने हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल्स क्या है कि विल नॉट बी आफ्टर सब्जेक्ट आएगा, विल नॉट बी आफ्टर सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट है। उर्दू में पहचान जुमले के आखिर में रहा हूँगा, रही होंगी और रहे होंगे आएगा। तो मैं इसकी आपको मीनिंग लिख लेता हूँ। वो एक किताब लिख रहा होगा। क्या वो एक किताब लिख रहा होगा? क्वेश्चन मार्क लिखना ज़रूर है। वो एक किताब नहीं लिख रहा होगा। अच्छा, जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे आएंगे, तो देख ले। वो एक किताब लिख रहा होगा, तो रहा होगा जुमले के आखिर में आ गया, ठीक है। अगर उर्दू में कोई सेंटेंस आया और उसकी पहचान करनी हो तो आपने जुमले के आखिर में देखना है कि इसमें क्या आया हुआ है। तो अगर आप के साथ यहाँ पे रहा होगा आया हुआ हो तो आप सिंपली कह दे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। हमारे पास टास्क क्या होगा आपका, टास्क जो कि आपने पूरा करना है। टास्क हमारे पास ये होगा कि आपने घर में से 3 एग्जाम्पल्स ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ, ठीक है। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस के लिखने हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के 3 एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं, ठीक है। मैंने आज आपको 2 टेंसेस किए हुए हैं, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। इसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, आई यू वी दे ही शी इट आ जाए। सब्जेक्ट में तो हम वेल आफ्टर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट्स हैं, वेल लगाएंगे आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये रूल था कि वेल बिफोर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए कहा था कि विल नॉट आफ्टर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उर्दू में पहचान इसकी ऐसे होगी कि जुमले के आखिर में ता होंगा, ती होंगी, ते होंगे आएंगे। फिर एक एग्जांपल किया मैंने आपको कि ही विल राइट अ बुक, तो देख ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और विल आ गया ही के साथ, ठीक है। और
उर्दू में इसकी मीनिंग थी वो एक किताब लिखता होगा। विल ही राइट अ बुक, क्या वो एक किताब लिखता होगा। ता होगा। ही विल नॉट राइट अ बुक, वो एक किताब नहीं लिखता होगा। ठीक है, ता होगा जुमले के आखिर में आ गया। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए रूल क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, यू वी दे ही शी इट आ जाए। तो विल भी हम यूज़ करेंगे आफ्टर सब्जेक्ट। ये सब सब्जेक्ट से प्रोनाउंस है वैसे, लेकिन सब्जेक्ट्स में आते हैं। इंट्रोगेटिव हमारे पास क्या होगा, विल बिफोर सब्जेक्ट आएगा, बी आफ्टर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। नेगेटिव क्या होगा, विल नॉट बी आफ्टर सब्जेक्ट आएगा। उर्दू में पहचान जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे आएंगे। फर्स्ट रूल फर्स्ट सेंटेंस के लिए, सेकंड रूल सेकंड सेंटेंस के लिए, थर्ड रूल थर्ड सेंटेंस के लिए। फर्स्ट रूल विल राइटिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आया हुआ है और विल भी आया हुआ है। ठीक है। सेकंड सेंटेंस क्या कह रही है हमारे पास कि विल बिफोर सब्जेक्ट है और बी आफ्टर सब्जेक्ट, तो विल बिफोर सब्जेक्ट आ गया और बी आफ्टर सब्जेक्ट आ गया। ठीक है। इस तरह नेगेटिव के विल नॉट भी आएगा सब्जेक्ट के बाद, तो विल नॉट भी सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है। उर्दू में पहचान इसकी क्या होगी, रहा होगा जुमले के आखिर में आया हुआ है। और ये आखिर में एक टास्क है जो आपने पूरा करना है। ये सेंटेंसेस आपने मुझे आज सेंड करने हैं। अगर किसी को मसला हो इसमें तो मैं वो करेक्शन आपको करवा के आप फिर इसे नीट कॉपीज़ में लिख लेना। ठीक है। थैंक यू सो मच।